हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सिल्क साड़ी पे किस तरीके से आप मेकअप करिए जिसकी वजह से कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगें और स्टाइलिश लगें। हालांकि जो सिल्क की साड़ी होती है ना, उस पर मैं ज़्यादा ज्वेलरीज कैरी करना पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मैंने एक झुमका पहना हुआ है और सिर्फ एक हाथ में बैंगल्स पहनी हुई हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा मेकअप लुक यहाँ पे कैरी किया हुआ है। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है, हेयर केयर, मेकअप रिलेटेड और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस देखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये मैं हूँ विदाउट मेकअप और मैंने अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लिया है, मॉइस्चराइजर वगैरह सब लगा लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर। मैं प्राइमर बाई नहीं करती हूँ, एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छे से वर्क करता है एज अ प्राइमर। तो हमेशा मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस में एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ एज अ प्राइमर। तो मैं अच्छे से इसको अपने पूरे चेहरे पे लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे करना है आई मेकअप। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपनी आई लिड पे लगा रही हूँ कंसीलर। ये मैबलिन का कंसीलर है और इसको मैं अच्छे से अपने हाथ से ब्लेंड कर लूँगी और इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉरियल का ट्रू मैच कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। आप लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं, तो उसकी हेल्प से मैं अच्छे से इसको फिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं आई शेडो लगाऊंगी और मैं यहाँ पे बहुत ही कलरफुल आई मेकअप नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरी साड़ी ऑलरेडी बहुत कलरफुल है। मैं यहाँ पे आई मेकअप को सिंपल रखने वाली हूँ। तो मैंने ये जो देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन नहीं है, लाइट ब्राउन कलर मैंने लिया हुआ है और इसको मैं अपने आउटर वी में लगाऊंगी और इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। तो अच्छे से मैं लगा लूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एंगल ब्रश की हेल्प से इसको लगा रही हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही मतलब पूरी तरह से ब्लैक कलर है, उसको लूँगी और जहाँ पे आईलाइनर लगाते हैं ना, विंग्स मैं बना रही हूँ और वी वी बना रही हूँ आउटर कॉर्नर्स पे, यहाँ पे जैसे ऐसे मैं कर रही हूँ। और ये फ्लफी ब्रश लिया हुआ है मैंने, तो अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। ब्लैक भी बहुत इंटेंस ब्लैक नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत ही हल्का सा ब्लैक कर रही हूँ। एक बहुत इंटेंस ब्लैक होता है और एक लाइट ब्लैक होता है, तो ये आप देख सकते हैं ना, बहुत ही लाइट ब्लैक किया हुआ है मैंने और वो भी आउटर वी पे किया हुआ है। और जो इनर कॉर्नर्स हैं, जो ये मेरी क्रीज लाइन के पास जो इनर वाला पोर्शन है, वहाँ पे करूँगी। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि गोल्डन शिमरी कलर पिक करूँगी और उसको मैं अपनी उंगली की हेल्प से अच्छे से, जो आई बॉल्स होती है ना, उसके पास अच्छे से लगा लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने पेंसिल ब्रश लिया हुआ है और उसमें ब्लैक कलर का आई शेडो लगाया है मैंने। और थोड़ा सा जो वी होता है ना आउटर कॉर्नर्स, उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगी ताकि वो जो वी है वो उभर के आए और थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी हो जाए। तो मैं यहाँ पे पेंसिल ब्रश की हेल्प से ये सारा काम कर रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा और जो शिमरी गोल्डन कलर है ना, उसको मैं और लगाऊंगी थोड़ा सा। और जो ब्लैक कलर मैंने पेंसिल ब्रश में लगाया था, उसी पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं जो इनर कॉर्नर्स पे आपका क्रीज होता है ना, उसको अच्छे से मैं हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। आईब्रोज फिल करने के लिए मैंने ब्रो पाउडर का यूज़ किया है, डार्क ब्राउन कलर का, और अच्छे से मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी। तो देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, काजल लगाऊंगी। तो दोनों आँखों में अच्छे से काजल लगा लूँगी। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, बस ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो मतलब ठीक ठाक हो। कई बार आँखों में बहुत लगता है ना कोई काजल लगाओ आप, तो मैंने ये लॉरियल का ब्रांड लिया हुआ है, मतलब लॉरियल ब्रांड है और ये इसका काजल ना आँखों में लगता नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। तो आईलाइनर लगाना तो पता ही होगा, आता ही होगा आपको। तो मैं पहले यहाँ पे आईलाइनर लगा लूँगी अच्छे से। और विंग्स आप देख रहे हैं ना, विंग्स बहुत ही परफेक्ट बनी हुई हैं। तो ये आप आईलाइनर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि अपनी आँखों को अच्छे से मतलब डिफाइन करने के लिए अच्छे से मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा लूँगी। फिर उसके बाद जो भी फॉल आउट हुए हैं उसको मैं वाइप की हेल्प से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो बहुत ही ज़रूरी होता है ना आई मेकअप पहले करना, इसीलिए क्योंकि अगर आप आई शेडो वगैरह लगाते हो तो फॉल आउट होता है, तो उसको आप पोंछ लो। एक बार आप फाउंडेशन लगा लेते हो ना, फिर उसके बाद जब फॉल आउट होता है तो आप पोछेंगे तो आपका फाउंडेशन वगैरह हट जाएगा, मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप आई मेकअप कर लिया करिए। फिर मैंने क्या किया कि अब जहाँ मतलब जो मेरी आई लैश है, लोअर आई लैश, उसके नीचे जो लाइन होती है उस पर मैंने अच्छे से
ब्लैक वाला आई शेडो पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगा लिया। उसके बाद मैं अंडर आइज़ पे लगा रही हूँ ये कंसीलर अच्छे से, और फिर उसके बाद जो नोज़ की ब्रिज होती है वहाँ पे भी मैंने कंसीलर लगाया। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी अब जब कंटूरिंग करते हैं अपने नोज़ की तो बहुत ही अच्छे से कंटूरिंग होती है और बहुत ही डिफाइंड लुक आता है। उसके बाद मैंने रिमेल लंदन का फाउंडेशन लिया हुआ है। ये जो फाउंडेशन का शेड है एग्जैक्टली मैच करता है मेरी स्किन के कलर से। फिर उसके बाद मैं हाथ की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से अच्छे से इसको फैला लूँगी जैसे मैं फैला रही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है और इसकी हेल्प से ऐसे डैप डैप करके फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ना बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है और जो एक्स्ट्रा होता है ना वो आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाता है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगता है। फिर उसके बाद फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कॉम्पैक्ट पाउडर, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, लॉरियल का ट्रू मैच का कॉम्पैक्ट पाउडर है। उसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी कि अच्छे से इसको फिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं कंटूरिंग कर रही हूँ और मैंने अपने आई शेडो में से ही डार्क ब्राउन, मतलब कि जो भी आपके स्किन का कलर है ना उससे 1-2 शेड डार्कर कलर लीजिए और उससे अच्छे से कंटूरिंग कर लीजिए। मैंने पेंसिल ब्रश की हेल्प से यहाँ पे अच्छे से कंटूरिंग कर ली है। पेंसिल ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छे से कंटूरिंग हो जाती है और ब्लेंड करने के लिए मैं अपने हाथ का ही इस्तेमाल करती हूँ। हाथ से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। फिर उसके बाद देख रहे हैं आप, मैं चिक बोन्स को अच्छे से कंटूर कर लूँगी और मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर लिया है। अगेन आई शेडो का ही ये कलर है, ये मेरी स्किन से 2 शेड डार्कर था। फिर उसके बाद मैं ब्लश ले रही हूँ। ब्लश मैं अच्छे से लगा लूँगी अपनी उंगलियों से। अच्छा, ब्लश लगाने के लिए ना मैंने कभी भी ब्रश का यूज़ नहीं किया, हमेशा अपनी फिंगर्स का ही इस्तेमाल करती हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे से ब्लश लग जाता है हाथों से ही। तो मैं अच्छे से ब्लश लगा लूँगी। ये पीच कलर का ब्लश है, लाइट पीच है, डार्क नहीं है, बहुत ही लाइट है और बहुत ही प्यारा कलर लगता है ये मुझे। तो मैंने ब्लश लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। तो अच्छे से मैं जो भी आपके फेस के हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उसी को हाईलाइट करना होता है, तो मैंने अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। अभी मैं फोरहेड को हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद नोज़ की टिप को हाईलाइट करना मैं प्रीफर करती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैबलिन का सुपर स्टे मैट लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये शेड नंबर है 155। ये बहुत ही प्यारा कलर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये सच में सुपर स्टे है, मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। तो मतलब मैं तो इसको जब छुड़ाती हूँ ना तो जल्दी छूटता भी नहीं है। तो अगर आपको बहुत ही सुपर स्टे वाला कोई चीज़ चाहिए लिपस्टिक में ना, तो मैबलिन का ये जो सुपर स्टे आता है ये बहुत ही बेस्ट होता है। फिर उसके बाद मैं अपना मेकअप ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है, बस ये रह गया था, मस्कारा रह गया था, तो इसको मैं लगा लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे फॉल्स आईलैश का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं मस्कारा का यूज़ ज़रूर करूँगी। और मस्कारा का यूज़ करने से ना, मतलब जब आप फॉल्स आईलैश का यूज़ नहीं करते हैं तो मस्कारा का यूज़ ज़रूर करिए और लोअर लैश लाइन पे भी लगाइए और लोअर लैशेस पे, नॉट लैश लाइन, तो लोअर लैशेस पे भी लगाइए और अपर लैशेस पे भी लगाइए अच्छे से मस्कारे को। फिर देखिए आपकी आईज़ बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। आप लोगों को मुझे लगता है कि मेरी मेकअप की वीडियोस पसंद नहीं आती हैं, तो आप लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मेरी मेकअप की वीडियो को भी देखा कीजिए आप लोग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं लेके आने वाली हूँ, तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ देखनी अच्छी लगती हैं, साथ ही मैं ना बहुत हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाती हूँ, हेल्दी डाइट भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हेल्दी रेसिपीज़ बना के आप लोगों को दिखाती हूँ जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगी अगर आप फॉलो करते हैं। आपको कोई भी हेयर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर स्किन केयर की वीडियोस आपको चाहिए ना, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने बहुत सारी शेयर की हुई हैं और बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके भी आने वाली हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और जितने लोगों में मेरी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।